हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। और टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या वो खुश हैं आपके बगैर। अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो और नो कांटेक्ट में हो या ब्रेकअप हो चुका है और आप जानना चाहते हो कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसको शायद आप तो मिस करते हो, आप तो प्यार करते हो, बट आपको श्योर नहीं है कि क्या वो भी आपको मिस करता है या नहीं। और आपको कभी कभी लगता है कि शायद वो आपके बगैर खुश होगा तभी उसने कांटेक्ट नहीं किया। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या वो पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना, तो उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम मैसेज कार्ड ले सकते हैं बिकॉज आई हैव टू, नहीं, आई हैव जस्ट वन डेक हेयर यहाँ पर। सो एक या दो मैसेज कार्ड इंक्लूड कर लेंगे इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि जो भी स्पेसिफिक समवन है जो कि आपके बगैर है राइट नाउ, जिससे आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई कांटेक्ट नहीं है और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, नाइन ऑफ वांड्स। बहुत ही ढीठ एनर्जी है आपके पर्सन की। समबडी जो कि अंदर से शैटर भी होगा तो आपको दिखने नहीं देगा। यू नो, इट्स मोर लाइक अ पर्सन हु इज़ वेरी स्टबर्न, ईगोइस्टिक, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड भी है, नो डाउट। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या वो आपके बगैर खुश है, हैप्पी एनर्जी नहीं दिख रही है। सड़ी हुई सी एक एनर्जी है, एक 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 रूडनेस, एक ड्राई किस्म की एनर्जी है आपके पर्सन की। मुझे नहीं लगता इसकी ज़िंदगी में कुछ हैपनिंग चल रहा है। शायद आपके जहन में आता होगा कि ओ पर्सन से बात नहीं हो रही, शायद उसने मूव ऑन कर लिया, ये बहुत खुश होगा अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है। आपका जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, दैट पर्सन नो डाउट इज़ अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो अपनी ज़िंदगी को ऑपरेट नहीं करते। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ब्रेन जो है उनका मोस्ट डोमिनेंट पार्ट है उनकी डिसीजन मेकिंग में और स्टफ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत स्टबर्न, ईगोइस्टिक, स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत प्रैक्टिकल किस्म का इंसान है। लेकिन ये अगर हम बात करें कि क्या ये खुश है, मुझे मुझे इनकी खुशी नहीं दिख रही है इनके इनकी एनर्जी में। इट्स मोर लाइक अ डेड, ड्राई किस्म का, अलूफ किस्म का इंसान जो कि बहुत ही एक आइसोलेटेड एक एनवायरनमेंट में जैसे कोई एक इंसान हो, उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। सो हो सकता है कि राइट नाउ दिस पर्सन इज सो डिटर्मिन्ड टू अचीव समथिंग इन इन देयर लाइफ। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड हों किसी और चीज़ के ऊपर अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ। लेकिन डेफिनेटली एक खुशी का जो एक एलिमेंट है वो मिसिंग है। तो हो सकता है बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ किसी चीज़ के ऊपर जुटे हों और कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हों। राइट नाउ हैप्पीनेस या फन टाइम इनकी प्रायोरिटी नहीं है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस होकर अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने मटेरियल गेन्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। सो उस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, उसके बाद देखते हैं कि आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफर्स होंगी इनके आसपास, लेकिन क्योंकि इस पर्सन का एटीट्यूड ऐसा नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि ये पर्सन किसी भी कनेक्शन में आने के लिए रेडी है। बहुत ही अनहैप्पी किस्म का इंसान है आपका पर्सन। इवन तो उसके पास लोग होंगे, लेकिन इसका एटीट्यूड ऐसा है ही नहीं कि लोग इससे बात करना पसंद करें या फिर एक एक कन्वीनियंस उनको फील हो। या तो ये किसी ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे शायद इसको लोग एडमायर करते हों, लेकिन जहाँ पर अप्रोचेबल है वो नहीं है ये पर्सन डेफिनेटली। सो जिसकी वजह से इसकी लव लाइफ में काफ़ी ड्राइनेस और सैडनेस जो है वो चल रही है। हो सकता है कि ऑफर्स लाइक आई सेड इसके पास हों, लेकिन ये रेडी नहीं है टू टेक एनी वन ऑफ दैम। जहाँ पर बात आती है, मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी बदल रहा है। हो सकता है कि दैट पर्सन हैज़ बीन अ प्लेयर एक एक ज़माने में, लेकिन
बदल रहा है, चेंज हो रहा है, इसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, इसका एटीट्यूड जो है वो काफ़ी सीरियस होता दिख रहा है। मुझे लगता है कि जब आप इससे फर्स्ट टाइम मिले होगे उस टाइम से अब तक ये पर्सन बहुत बदल चुका है, और आने वाले टाइम में इसके अंदर एक सीरियसनेस का एलिमेंट जो है वो बढ़ रहा है। लेट्स सी कि क्या ये आपको मिस करता है, या लेट्स सी पहले वो आंसर जानते हैं। मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है, जो चेंज उसकी ज़िंदगी में आ रहा है, उससे ये रेडी और प्रिपेयर हो रहा है टू गिव यू समथिंग, या ऑफ़र यू समथिंग, या फिर टू एक्सेप्ट आपकी ऑफ़र जो आपने शायद कभी से किया हो ऑफ़र लव में। मुझे लगता है कि जो चेंज इसके अंदर आ रहा है, जो इसके एटीट्यूड में जो एक बिहेवियर जिसका चेंज हो रहा है इन नो कम्युनिकेशन की टाइम में, मुझे लगता है कि वो इसको जैसे 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 ये सीरियस हो रहा है वैसे वैसे ये प्रिपेयर हो रहा है टू हैव समथिंग सीरियस लव लाइफ में, जो कि शायद पहले कभी भी रेडी नहीं था, इनफैक्ट अभी भी रेडी नहीं है। लाइक आई सेड ना कि इसकी एनर्जी, इसकी ये खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, या एक इसकी लाइफ में कोई फ़न एलिमेंट नहीं है, या इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी नहीं है। लेट मी टेक वन कार्ड टू सी कि क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की या लड़का है, हाँ या ना, जिसके साथ इसका कोई कनेक्शन हो। क्या ये ऑलरेडी किसी और के साथ डील कर रहा है, हाँ या ना। एट ऑफ पेंटिकल्स नहीं, इट्स किंग ऑफ पेंटिकल्स अंडरनीथ द डेक, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स अंडरनीथ द डेक। नहीं, ये पर्सन जो है राइट नाउ इज़ टू फोकस ऑन देयर वर्क, ठीक है, वन वन थिंग इज़ क्लियर फॉर श्योर। दूसरा, मुझे लगता है कि जब ये आपके बारे में सोचता है या आपको अगर मिस करता है, तो इसको लगता है कि बहुत कुछ अचीव करना है इसने बिफोर ये अपनी लव लाइफ को परसू करे। सो वो चीज़ मुझे लगता है कि इस इंसान की ज़िंदगी का एक वो एलिमेंट है जिसकी वजह से कनेक्शन को जो है वो उस तरह से यू नो जब आपको मिस करता है तो उसको लगता है कि शायद ये अभी उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है जहाँ पे ये लव लाइफ को परसू करना चाहता है। जब ये करना चाहेगा तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली आपको ज़रूर कंसिडर करेगा। अभी अगर हम देखें, लेट्स सी कि आपको लेकर क्या फीलिंग है इसकी, क्योंकि मिस कर रहा है वो आपको, लेकिन आपको उस तरह से मिस नहीं कर रहा कि जैसे आपके ऊपर फोकस्ड है, लेकिन एक फार फेच फ्यूचर के बारे में जब वो सोचता है जहाँ पे उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ डिसीजंस लेने होंगे। सो मुझे लगता है कि वो प्यार इमोशन वाली साइड जो है वो उसकी थोड़ी ऑन हो जाएगी, जो कि फ़िलहाल कम्प्लीटली ऑफ है। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है। हमने क्या क्वेश्चन करना था, आई जस्ट talked about a question here. ऐसा कर दें, लेट्स सी कि आपसे कुछ कहना चाहता है ये पर्सन जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। डू दे वांट टू से समथिंग टू यू राइट नाउ? 5 पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, आपको मिस कर रहा है आपका पर्सन, व्हील ऑफ फॉर्चून ऑन द डेक, दैट इज अगेन इसको पता है कि जब ये चाहेगा तो चीज़ें सही कर सकता है, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको फिक्स कर सकेगा। राइट ना आपसे कहना चाहता है कि आपको मिस कर रहा है, और आपके बगैर डेफिनेटली वो थोड़ा इनकम्प्लीट फील करता है। उसकी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं है जो आपके होते हुए उसकी ज़िंदगी में थी, लेकिन एट द सेम टाइम उसको वो हैप्पीनेस अभी चाहिए भी नहीं है। यू नो दिस पर्सन इज़ टू फोकस और ऑक्यूपाइड विद वर्क। क्या ये आने वाले दिनों में आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, हाँ या ना? थ्री ऑफ सोर्ड्स, फ़िलहाल नहीं। मुझे लगता है कि इसको भी टाइम लगेगा, इसको भी टाइम लगेगा। ये पर्सन कम्युनिकेट करेगा, लेकिन अभी जो है ना इसका प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे ये चीज़ों को डिफरेंट वे में लेने के लिए रेडी होगा। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसको शायद 1 से 2 महीने लगें टू 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 बिकम द वर्जन जहाँ पे इसको अपनी ज़िंदगी में वो लव चाहिए हो जो कि आपको चाहिए। जैसे हो सकता है कि आप इस इंसान को चाहते हो, मिस करते हो, प्यार करते हो, बट एट द सेम टाइम आपको कनेक्शन
में एक लॉयल्टी, स्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी जो है वो चाहिए, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन वो सब नहीं कर सकता। सो मुझे लगता है 2 से 3 महीने का टाइम शायद आपको लगेगा जहाँ पर आपका पर्सन जो है वो उस कंडीशन में होगा जहाँ पे ये आपको दे सके वो सब जो आप चाहते हो, और तब शायद ये खुद भी शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए रेडी होगा, क्योंकि जो इसमें चेंज आ रहा है स्लोली बट श्योरली, इसको कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक फ़ेज़ उसकी ज़िंदगी में आएगा जहाँ पर वो उसको वो चाहिए होगा जो आपको चाहिए, और तब शायद आप दोनों की रिकन्सिलिएशन हो। लेट्स टेक वन लास्ट कार्ड मिडल ऑफ द डेक से, क्या कहना चाहता है आपसे। और जजमेंट, मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में जहाँ पे इसने आपके साथ इनजस्ट किया है कहीं पे भी, मुझे लगता है कि उसको दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक अप फॉर दैट। सो लेट्स सी ओरेकल कार्ड क्या है आपके लिए इस पूरे सिनेरियो में। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आप और आपका पर्सन ज़रूर एक दूसरे के साथ आओगे और एक दूसरे के कनेक्शन को, जो आपका जो कनेक्शन है उसमें एक दूसरे को वैल्यू करोगे, और एक दूसरे की जो एक वर्थ है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। राइट नाउ शायद अगर आप एक दूसरे के साथ होते तो एक दूसरे को ना वैल्यू करते ना रिस्पेक्ट करते, शायद आपके पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, शायद इसलिए आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, या आपका पर्सन आपको वो टाइम नहीं दे पा रहा है इसलिए ही दूर हो आप दोनों एक दूसरे से। लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ आओगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो कि आपने शायद कभी नहीं किया होगा। सो बट मुझे लगता है उसमें आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है अपने पर्सन के साथ। अच्छा, मैसेज कार्ड एक इंक्लूड कर लेते हैं, लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। Okay. I deserve more than you are giving, love. Do you love me the way I love you? ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप उसको कह रहे हो। Wow. Can you forgive me? Okay. अगर तो ये उसका मैसेज है आपके लिए, तो शायद वो चाहता है कि आप उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग होते, शायद वो चाहता आपसे ये एक्सपेक्ट करता था कि आप शायद उसको और ज़्यादा दे सको इस कनेक्शन में, जहाँ पे आप उसके लिए सपोर्टिव रहते, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग रहते, पेशेंट रहते उसके साथ, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। पर्सन क्वेश्चन करता है कभी कभी कि शायद आप उससे उतना प्यार नहीं करते हो जितना वो करता है, या आप उसके प्यार के लेवल को अंडरस्टैंड नहीं करते, और वो वंडर करता है कि क्या ये आप उस वट एवर यू हैव फॉर दिस पर्सन इज़ इट लव, क्या वो प्यार, क्या आप उससे उतना प्यार करते हो जितना वो करता है, हाँ या ना। मुझे लगता है कि आपका पर्सन एक चीज़ तो अंडरस्टैंड करेगा जब ये इस लेवल पर आएगा या अपनी ज़िंदगी में उस फेज़ पे आएगा जहाँ पर उसको प्यार चाहिए होगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड कर सकेगा कि उसने कहाँ आपके साथ गलत किया, और वो उस सिनेरियो में मुझे लगता है कि आपको गिवन करेगा। मुझे लगता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है, सो या आई मस्ट वाइंड इट अप। सो दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू फॉर दिस रीड। नेक्स्ट रीडिंग में आई विल सी यू, टेक केयर, बाय।